आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गाइडलाइंस लेके आओ यार, आप ऐसे ही किसी का घर नहीं गिरा सकते, बुलडोजर एक्शन ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि वो एक अक्यूज्ड है। तो बोला कि गाइडलाइंस बनाइए, तो हम बात करेंगे इस पर। देखिए अभी ऐसे बहुत मैंने सारे केसेस क्लब किए हैं इसमें। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा एक एडिटोरियल है, मैंने सोचा कि आपके सामने ये प्रस्तुत करूँ और कानून क्या कहता है और क्या ये सही है। तो हम हर एक चीज़ पे बात करेंगे और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। फिलहाल बस 1 मिनट आपका लेना चाहूँगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा पॉर्न को ख़त्म करने का कोर्स है, आपके दिमाग को हम रीप्रोग्राम कर देंगे, रीवायर कर देंगे। आप जो चाहोगे वो होगा, कंट्रोल आपके पास होगा। जब आप लेवल 3 में जाओगे तो आप जो चाहते हो वो कर लोगे। 9 महीने की वैलिडिटी के साथ ये शानदार कोर्स आपके सामने हाजिर है। सिर्फ 500 रुपये हमने इसका प्राइस रखा है। परसों से क्लास शुरू होगी दोस्तों, 6 सितंबर से ही, परसों से ही आपकी वैलिडिटी काउंट होगी। और जब भी आप कोर्स लेंगे उसके बाद उसी दिन से आपकी वैलिडिटी काउंट होगी। 75 डेज प्लस 100 डेज का कंबाइन लेते हैं तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है ना। तो एक कोर्स को आप अवेल करें, आपको इतना फायदा होगा, आप देखिएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि देखिए ये सही नहीं है जिस तरीके से किसी का भी आप घर डिमोलिश कर सकते हो। क्योंकि वो एक अक्यूज्ड है। जब तक आप ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तब तक नहीं हो सकता। गाइडलाइंस होनी चाहिए इस पे। तो जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने ओरली ऑब्जर्व किया कि अगर वो कॉन्विक्ट भी है तब भी आप प्रोसीजर के बिना, मतलब कोई लॉ होता है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हमको चलना है। तो कंटेक्स्ट यही है कि इतने सारे जो केसेस हुए हैं, ठीक है ना, उसको लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, जामियत उलेमा जो है वो गया सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद वहाँ पे सुनवाई हुई है। तो राजस्थान की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो राजस्थान में कुछ केसेस हुए, जैसे अभी उदयपुर में स्टैबिंग हुई है, ठीक है। ये मैंने क्राइम अफेयर्स पे कवर किया है। क्राइम अफेयर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 10th में शायद बच्चा पढ़ता था और उसको मार दिया गया और उसके बाद बहुत ज़्यादा कम्युनल टेंशन हुए, ठीक है। फिर उदयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, जो भाई नगर निगम है वहाँ का, नोटिस जारी किए गए। रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर उदयपुर मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, शहर है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। नोटिस जारी किए गए और बोला कि देखिए घर जो है, मतलब इन्होंने नोटिस जारी किए जो अक्यूज्ड था कि आपका घर जो है वो फॉरेस्ट लैंड पे बना हुआ है। सेक्शन 245 ऑफ द राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 कहता है कि देखिए कोई भी जिसने पब्लिक लैंड को एनरोच किया हो, 3 साल की सजा और 50,000 का फाइन है। समझ रहे हो। तो सिविक बॉडी ने, और सिविक बॉडी इस तरीके की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकता है। सेक्शन 245(10) में यह भी लिखा गया है कि देखिए जो ऑफेंडर है पहले उसको नोटिस दिया जाएगा, है ना। और ये हर लॉ में है, चाहे आप यूपी का ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए, कि जो भी ऑफेंडर है पहले ऐसे थोड़ी ना कि जाके हम तुरंत घर गिरा देंगे। सबसे पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। आप प्रूफ करिए, अगर आप प्रूफ कर सकते हैं तो, यानी कि आपको बचाने का पूरा मौका मिलेगा अनलेस प्रूवन गिल्टी। और उसके बाद प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जाएगा और उसके बाद आप रिप्रेजेंटेशन करिए, आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप तब भी बचाव नहीं कर पाते तब आपकी प्रॉपर्टी को गिराएंगे नहीं, कॉन्फिस्केट कर लेंगे, ठीक है ना। सेक्शन 91 ऑफ द राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 ये बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ तहसीलदार इस तरीके के ऑर्डर को पास कर सकता है कि जिसका मकान है वो एक ट्रेस पासर है, उसने जबरदस्ती जो है इस लैंड को ऑक्यूपाई किया है। मध्य प्रदेश क्या कहता है, एमपी में भी ऐसे मामले हमको देखने को मिले। जून में एक लेबर का घर डिमोलिश कर दिया क्योंकि बताया गया था कि, कहा जा रहा था कि उसने मंदिर में, उसने जो लोकल टेंपल है वहां के प्रेमाइस में, मंदिर में गाय का कटा हुआ सर वहां पे डाल दिया था। तो पुलिस ने एफआईआर जो है इसके खिलाफ जो है वो लॉन्च कर ली थी और उसका एक छोटा सा पार्ट ऑफ द हाउस डिमोलिश कर दिया था उसी दिन। अब अगेन मैंने क्या बताया कि कोई भी लॉ हो वहां पे आपको नोटिस देना पड़ता है। तो सेक्शन 187 ऑफ द एमपी म्युनिसिपल एक्ट 1961 ये कहता है कि रिमूव कर सकते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, बदल सकते हैं या गिरा भी सकते हैं अगर वो इलीगली कंस्ट्रक्ट की गई है या काउंसिल के बिना कंस्ट्रक्ट की गई है। ओके, ये भी बताता है कि सबसे पहले अगेन नोटिस इशू किया जाएगा। नोटिस इशू किया जाएगा कि आपकी बिल्डिंग क्यों आप रिमूव नहीं की जाए, यानी कि एक तरीके से आपको प्रूफ करने का मौका दिया जाएगा। ऐसे ही आपका घर नहीं गिरा सकते चाहे आप कुछ भी कर दे। अगर मान लीजिए कि सफिशिएंट कॉज नहीं दे पाता है तब आपका घर गिरा दिया जाएगा। ओके, यूपी में काफी मामले हमको देखने को मिले। जून 2022 में जामियात उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट गया था कि जब वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, नूपुर शर्मा के जो प्रॉफिट रिमार्क था, दंगे तक हो गए थे भाई यूपी में, और उसके बाद डिमोलिशन ड्राइव, यूपी में डिमोलिशन ड्राइव हुई। अब अगेन
यहां पे एक्ट 1973 का है, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट कहता है कि देखिए, जहां अगर मान लीजिए लैंड है वो विदाउट परमिशन है, आप वाइस चेयरमैन ऑफ द यूपी डेवलपमेंट अथॉरिटी, देखिए क्या होता है कि मैप पास होता है, परमिशन लेते हैं, ऐसे आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। और सरकार यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो सरकार के अंडर ही आती है, भले ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो, लेकिन मैप पास होता है। कभी भी आप मकान ले, आप ये देख लो उसका मैप पास है कि नहीं, सरकार ने मैप पास किया है कि नहीं, वरना फंस जाएंगे, बहुत बुरा फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, क्या उसकी परमिशन ली गई है? अगर उसकी परमिशन नहीं ली गई है तो फिर आपके घर को मान लीजिए नहीं ली गई है, रिमूव कर सकते हैं हम, बट अगेन उसमें नोटिस दिया जाएगा और 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 40 दिन आपको आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्यों आपकी जो है वो घर को डिसमिस ना किया जाए, ठीक है। सेक्शन 27 वो बोलता है कि उसके बाद भी अगर मान लीजिए नहीं होता है तो यहां पे जो चेयरमैन ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो डिसमिस कर सकता है, राइट। ये हिसाब किताब है। दिल्ली में क्या हालात हैं? दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट की वही शुरू हुई 2022। अब दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो अप्रैल 2022 में हुआ था, हनुमान जयंती के दिन तो प्रोसेसर हुआ, उसके बाद फिर कम्युनल टेंशन हुई काफ़ी ज़्यादा। अब जब कम्युनल टेंशन हुई, देन हमने देखा कि सरकार का एक्शन आया। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक डेमोलिशन ड्राइव बोला कि ये सब इलीगल, जहांगीरपुरी में कुछ मकान जो है वो इलीगल है, इनरोचमेंट हुआ है। तब फिर जो उलेमा हिंद है उन्होंने प्ली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फाइल की, बोला कि ऐसे इसको ना जो है वो गिराया जाए। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बोला 1957 का एक्ट, उन्होंने बोला सेक्शन 321 और 322, कमिश्नर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो विदाउट नोटिस हटा सकता है इन बिल्डिंग्स को, अगर मान लीजिए परमिशन के बिना है। नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। एनी स्टॉल, चेयर, बेंच, बॉक्स, लैडर, बेल, कुछ भी है ये सब में आता है तो उसको हटाया जा सकता है। एनी आर्टिकल, मान लीजिए कि अगर आप सेल कर रहे हो या स्ट्रीट पे हो, परमिशन नहीं है, गलत तरीके से है, तो यहां पे पूरी ताकत है यहां पे हमारे पास कि हम इसको तोड़ दें, हटा दें, ठीक है। सेक्शन 343, कमिश्नर जो है वो डिमोलिशन खत्म कर सकता है, मतलब एक तरीके से बिल्डिंग पूरी गिरा सकता है, डिमोलिशन ड्राइव कंडक्ट करवा सकता है, अगर विदाउट परमिशन डीएमसीए आप लीजिए जो हमारी अथॉरिटी है उसके बिना पे नहीं। बट अगेन सिमिलर वही है कि देखिए, वर्क जो है, जो भी आप ये सब काम करेंगे उसमें नोटिस आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इलीगली है वो आपको प्रूव करना पड़ेगा तो हो जाएगा ये, ठीक है। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी यहां पे दी जाएगी। अब आप ये देख रहे हो कि हर जगह, हरियाणा में भी, चलिए हरियाणा में भी क्या लॉ है वो भी हम देख लेते हैं। तो कम्युनल वायलेंस यहां पे भी हुई, ठीक है ना। नूह डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में जब यात्रा में दिक्कतें आई और उसके बाद फिर डिमोलिशन ड्राइव जो हमको देखने को मिली, 443 स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया गया। तो फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एफिडेविट सबमिट किया गया। 354 लोग, मतलब जो डिमोलिश किया गया था, 350 लोग इफेक्ट हुए थे, 283 इसमें मुस्लिम थे। अब डिमोलिशन जो हुआ उसमें 261 ऑफ द हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 इसका डायरेक्शन थे। ये प्रोविजन सेम जो डीएमसीए का सेक्शन 343 हमने बात की थी, सेम चीज है यहाँ पे कि अगर कुछ गलत है तो हम यहाँ पे इसको जो है वो पूरी तरीके से गिरा सकते हैं, ठीक है ना। ये हिसाब किताब है। अब देखिए यहाँ ये सब तो ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हुई, लेकिन ये लॉज भी हमने देखे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि ये जो चीजें हैं आप ऐसे ही जाके नहीं, इसका एक लॉ है, हर एक चीज का एक लॉ है। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हमको चलना है, ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ कि नहीं। तो हर लॉ में जहां पे भी ये राज्यों में कानून बनाए गए हैं उसमें एक प्रोसीजर है कि पहले देखा जाएगा, उसके बाद नोटिस दिया जाएगा, आप सर्व करिए, मतलब आप बताइए। ऐसे ही किसी दिन जाके कुछ हुआ, हम घर नहीं गिरा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मान लीजिए जैसे अभी रेप केस हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, अगर ऐसी भयावह घटना होती है तो जो पीड़ित है और जो अक्यूज है, अक्यूज का सब बेच दो, उसका घर बार सब बेच दो और उसके पैसे से कॉम्पनसेट करो। ये मैं मानता हूं, ऐसा कोई लॉ होना चाहिए कि अगर कोई अक्यूज है, कोई आरोपी है, गड़बड़ कर रहा है और अगर उसी आरोपी ने मान लीजिए पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान किया कुछ भी, तो उसी की ही जो पैसा है ना, उसकी प्रॉपर्टी से सारी भरपाई होनी चाहिए। समझ रहे? थैंक यू सो मच।